प्यारे दोस्तों, मैं सम्राट ढोके कहानी वाला पुनः एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है इंतज़ार मत करो। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तभी अचानक वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहा है। तो उसने साधु से कहा, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह यह कहकर निकल गया। उसके बाद एक नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया। एक हेलीकॉप्टर ने साधु के आसपास घूमते हुए एक रस्सी नीचे फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा कि यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया था। पेड़ पौधे सब डूब गए। साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में लग गया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैं एक नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव लेकर और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया और इंतज़ार करते रहा। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देते रहता है, लेकिन हम सब उस मौक़ों को ठुकराकर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आएगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो। जो भी करना है आज और अभी से शुरू करें। मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि आप इस कहानी से यही शिक्षा लेंगे कि आप अवसरों को पहचान कर उसका लाभ उठाकर अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे और उज्जवल भविष्य का निर्माण करके एक सुनहरी सफलता प्राप्त करेंगे।